पढ़ने जा रहे हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बता चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे कि हम इसमें कि सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोजेनी इसके क्या होते हैं, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, वेरिएशन नहीं होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, तो ये आपके जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, इसका नाम है सबसे पहले हम लोग को है फिजन। फिजन प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें सेल्स क्या करते हैं, दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं और डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक तरह का सेल डिवीजन ही के जैसा होता है तो ज़्यादातर। फिर उसके बाद हम लोग बडिंग देखेंगे, ठीक है। हम लोग फाइलम में भी पढ़ चुके हैं, बडिंग के एक प्रोसेस होते हैं जिससे लोअर एनिमल्स में होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन क्या होते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद रीजनरेशन क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्पोरेलेशन क्या होते हैं वो देखेंगे, और एक होता है उसके बाद जो प्लांट में जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम एंड लीव्स के पार्ट जो होते हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, और उससे कैसे न्यू ऑफ स्प्रिंग और न्यू प्लांट कैसे डेवलप करता है। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजन। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं फिजन, ठीक है, ठीक है। फिजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द पैरेंट्स, ठीक है, ठीक है। स्प्लिटिंग इसका मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग, टूट के बनना, स्प्लिटिंग। इसमें दो तरह के आते हैं, पहला जो आते हैं, पहला है इसमें हम लोग पढ़ना है बाइनरी फिजन। क्या है बाइनरी फिजन, फिजन बाइनरी फिजन, ठीक है। एक है बाइनरी फिजन और दूसरा जो हम लोग आते हैं जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। कैसा है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अब ये दो फिजन है, दोनों में है क्या, बाइनरी फिजन जो होते हैं और मल्टीपल फिजन, ये दोनों को बार हम अलग अलग से पढ़ने। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी फिजन। अभी बाइनरी फिजन क्या होता है, आकर्षण ज़्यादातर आकर्षण यूनिसेलुलर मोस्टली होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें हो रहा है, ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल जो आ रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम। तो ये देखिए सभी ये क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो पहला है, हम लोग इसमें एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम एक पार्ट देखते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम। अब ये बैक्टीरियम के क्या हो रहा है, इसमें चेंजेज आ रहे हैं, ये सेल्स है। अब चीज से ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर चेंजेज आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, दिस इज द न्यूक्लियर चेंजेस को बोलते हैं इलॉन्गेशन है, न्यूक्लियस elongation in nucleus, इसमें हो रहा है न्यूक्लियस में हो रहा है elongation in nucleus। अब ये न्यूक्लियस हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है हमारा, ये न्यूक्लियस इलॉन्गाइट करके क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई बन रहा है। ये दो बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है, ये 2 न्यूक्लियाई बन रहा है, ये कितना 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियाई में यहाँ पे बन गया। अब ये क्या, ये है प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है 2 न्यूक्लियाई जिसमें बन रहा है, इसमें बोलेंगे इसको, इस प्रक्रिया को बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस।
काइनेसिस। ये काइनेसिस हो रहा है जिसमें न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस। अब यहाँ पे दूसरा जो बाइफरकेट करेंगे, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ये दो सेल्स में बन जाएगा डिवाइड करके। एक सेल्स यहाँ बैक्टीरिया, यहाँ पे हमारा ये बैक्टीरियल सेल्स बन गया, ठीक है, डॉटर बैक्टीरियल सेल्स ये बन गया। तो ये जो प्रोसेस हो जिसके इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो इस तरह की प्रक्रिया को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस यानी सेल्स हम पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और ये जो प्रक्रिया हो रहा है कि बाइनरी फ्यूजन जो हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया इस, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्या हो रहा है, डॉटर सेल्स बाय स्प्लिटिंग द पैरेंट सेल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल बाय स्प्लिटिंग पैरेंट सेल। तो ये स्प्लिट करके बन रहा है, टूट के बन रहा है बाय स्प्लिटिंग, ठीक है, इसमें लिखिए बाय स्प्लिटिंग पैरेंट सेल। ये पैरेंट सेल्स की स्प्लिट करने से जो बन गया ये इसको बोलते हैं बाइंडिंग दो, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग पैरेंट सेल। तो इसमें दो बन रहे हैं, तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 डॉटर सेल, इसलिए बाई में दो बाइनरी फ्यूजन। यह आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है बाइनरी फ्यूजन में क्या है आपका, दूसरा जो है आपका बाइनरी फ्यूजन इन क्या है, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन इन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। उसी तरह बनेगा अमीबा भी है। तो इस पे इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। कैसा आता है, रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। अब इरेगुलर का मतलब कि इसमें कोई भी प्लेट इसे यूज कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स प्लेट नहीं है। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे जैसे ये है आपके, ये आप देखोगे ये अमीबा का कोई शेप होता है, सेपलेस होते हैं। अब ये यहाँ पे न्यूक्लिया है, उसी तरह से आपका क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला आप दिखाएंगे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये क्या हो रहा है, यानी कि ये न्यूक्लिया, ये क्या है, अमीबा के न्यूक्लिया जो है आपके इलोंगेट होकर दो न्यूक्लिया में टूटेंगे, टूट जाएंगे ना, यानी 2 न्यूक्लिया में टूट जाएंगे। ये 2 न्यूक्लिया अब आप यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आते हैं, न्यूक्लियर इलोंगेशन शुरू हो गया। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इलोंगेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे से है, तो अब यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस में, ये दो भाग में टूटेंगे, दो अमीबा में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको जो सेकंड जो है हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे ये इरेगुलर बन। तीसरा होता है एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, वर्टिकल सेक्शन होते हैं। इसमें कौन से आते हैं आपको, यूग्लिना, इसमें यूग्लिना। तो ये यूग्लिना जो होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडिनल बन होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि दो यूग्लिना इस तरह से, मान लीजिए कि ये यूग्लिना है इस तरह से, ये इस तरह से ये यूग्लिना है, और ये यहाँ पे इसके इस तरह से फ्लो किया। अब ये जो आप इसके यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल हो रहे हैं, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडिनल होकर क्या कर रहे हैं, ये दो भाग में बांट रहे हैं, और ये दो कैसे करके ये दो में डेवलप कर रहे हैं, ये दो में डेवलप कर रहे हैं, ये दो यूग्लिना में डेवलप कर रहे हैं, ये दो, ठीक है। यहाँ पे आप हम लोग दो दिखाते हैं, ये दो यूग्लिना। तो ये वर्टिकल डिवीजन हो गया, कैसा हुआ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। कैसा हुआ ये, लॉन्गिट्यूडिनल, ये दो भाग में। तीसरा एक है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन।
ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, किसमें होता है, पैरामीशियम में। किसमें होते हैं, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम भी आप देखोगे इस तरह से स्लीपर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इस तरह से, इस तरह से होते हैं, सिलिया होती है इसके बोले। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होता है, ये यहाँ से कटते हैं। कैसे कटते हैं, यहाँ से कट जाते हैं। इसको बोलते हैं, ये कैसा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कट। कैसा है, इधर से कट के फिर ये डिवाइड करके ये दो भाग में, ठीक है, ये कैसे है, ये दो भाग में, ये इस तरह से ये दो भाग में ये बढ़ जाए, ठीक है। तो ये इसके, तो ये दोनों में हो रहा है। इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई और मेगा न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये इस तरह से आपका ये प्रोसेस पूरा डायग्राम के बारे में हम दिखाया आपको, बाइनरी फिजन। तो हम लोग बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होते हैं जिसमें बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं, ए माइटोसिस, यानी कि ए माइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन ऑफ द होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, ये करीब प्रक्रिया आपको यहाँ पर। दूसरा हम लोगों को देखना है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको याद रखना है कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पूछ सकता है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सिंपल जो बाइनरी फिजन होते हैं, एक तो बैक्टीरिया जिसमें आ गया मोनरा में, और प्रोटिस्टा में जो आ गया इसमें रेगुलर टाइप का बाइनरी फिजन कहीं से भी हो सकता है। कटिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कोई भी प्लेन हम लोग यूज कर सकते हैं। कट करेंगे तो दो भाग में बढ़ेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में एक होता है वर्टिकल सेक्शंस होता है। कैसे होता है, वर्टिकली हो रहा है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, वर्टिकल। ये कैसा लग रहा है, आप यहाँ पे देखो तो वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरा इस पे हो रहा है ट्रांसफॉर्म में कैसा था, हॉरिजॉन्टल। कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ से तक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा इसको साफ कर दें, यहाँ से हम लोग साफ करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा है फिजन में ही आते हैं, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। क्या है, बी रूट देखेंगे, मल्टीपल फिजन। यहाँ पे मल्टीपल फिजन। अब ये देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है। इसका एग्जांपल क्या है, मल्टीपल फिजन हो रहे हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो रहा है। तो ये जो होते हैं इसमें जो होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे दो में भाग में बढ़ता है। बाइनरी फिजन में दो भाग में, टू डॉटर सेल। यहाँ पे मल्टीपल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पैरेंट सेल। तो ये एग्जांपल होते हैं जिसमें नाम सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया साइट है। अब जो मलेरिया कॉज करता है, इसमें जो मलेरिया कॉज करता है, तो कैसे इसमें ये यहाँ पे मेरोजॉइट्स बनते हैं, जो हमारा ये साइकिल चलता है लीवर में, और साथ साथ तो WBC RBC है। तो ये तो कैसे लीवर और RBC में ये टूटता है, ये अपने स्पोरोजॉइट्स को कैसे ये विकसित करता है, डिवाइड कराता है। तो इसको तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये बना रहे हैं पैरेंट सेल है, ठीक है, ये पैरेंट सेल है किसके, प्लाज्मोडियम, ठीक है, और ये पैरेंट सेल है। अब यहाँ पे मान लो कि ये सेल्स है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ये जो हो रहा है, इस पर डिवीजन हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन। प्लाज्मोडियम का ये सेल्स है, उसमें ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और जिसको बोलते हैं ये स्पोरोजॉइट। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजॉइट। ये जो स्पोरोजॉइट है इनफैक्ट, अब ये स्पोरोजॉइट जैसे हमारे बॉडी में आता है, तो अब हमारे ये क्या करता है, डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड जो आपके करेगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिवाइड करेगा, ये सेल्स है। अब ये सेल्स है, तो ये सेल्स ये न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये न्यूक्लियस जो है, ये ऐसे न्यूक्लियस के डिवीजन हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि मल्टी न्यूक्लिएट कैसा बन रहा है, ये सब भी जो आप देख रहे हो मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये मल्टी न्यूक्लिएट जब है, तो अब ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा, न्यूक्लियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो ये कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस। देखिए यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन डिवीजन कैसा हो रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो हो रहे हैं, ये उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद ये सभी सेल्स में क्या कर रहा है, ये इसमें आफ्टर
न्यूक्लियस बनने के बाद तो ये क्या रहता है, ये कंप्लीट सेल्स में बन जाता है। क्या बन जाता है, ये कंप्लीट सेल्स में बन जाता है। तो ये कंप्लीट सेल्स में बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा किस में डेवलप कर गया, ये किस में कर गया, कंप्लीट डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल्स, ये कंप्लीट डॉटर सेल्स में बन गया। अब ये कंप्लीट डॉटर सेल हो गया, तो अब ये क्या फाइनली क्या करेगा, ये स्प्लिट करके ये करके ये है, ये आपके डॉटर सेल्स जो है, ये डॉटर सेल्स, ठीक है। ये स्प्लिट करके क्या कर रहा है, स्प्लिट हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, स्प्लिट करके यानी पैरेंट सेल को स्प्लिट करके, ये स्प्लिट करके, ये पैरेंट सेल है, ये पैरेंट सेल, पैरेंट सेल्स ये जो स्प्लिट करके इसका क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। और ये करके ये रिलीज कर रहा है, कौन सा रिलीज कर रहा है, रिलीज डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो ये डॉटर सेल्स रिलीज कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड सीज़ोगोनी। क्या करते हैं, सीज़ोगोनी। सीज़ोगोनी में तो रिलीज करते हैं, पैरेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करके, रप्चर करके उसके सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, रप्चर करके, और ये करता है कि उसमें इसमें मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, यानी कि इसमें फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल सेल्स डॉटर सेल्स बन रहा है इसमें। ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट से मलेरिया काउज करता है। ये इसी तरह हमारे बॉडी में लिवर सेल्स और आरबीसी में ये अपना साइकिल को पूरा करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो प्रोसेस हो जाते हैं, तो दूसरा है बडिंग, ठीक है। सेकंड में हम लोग आते हैं बडिंग। अब ये क्या होता है, बडिंग देखिएगा, तो बडिंग में आपको देखिएगा, ये बडिंग जो है, बडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये स्पेशल आउटग्रोथ डेवलप। कैसा होता है, स्पेशल आउट और इनग्रोथ आर्कर्स। अब ठीक है, इसके एग्जांपल है, इसमें किससे होते हैं, ये एग्जांपल है जिसमें ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। कितने होते हैं, 2 टाइप्स। ये बाहर की ओर या अंदर की ओर हो सकता है, ये ग्रोथ स्पेशल आउटग्रोथ और इन ग्रोथ आर्कर्स होते हैं। ये किसमें होते हैं, एक होता है हाइड्रा और दूसरा है आपका पॉरीफेरा। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल, और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में बडिंग में जो होते हैं, ये आप हाइड्रा में देखिएगा, दिस इज द हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अब ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, तो ये हाइड्रा के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये बर्ड्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस तरह से बर्ड्स बन रहे हैं। ये बर्ड्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, ये इस तरह से कंप्लीट हाइड्रा में तब्दील हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कराएगा, एक्सटर्नल बॉडी, बाहर की हो रहा है, ये कराएगा ये बॉडी है, तो बाहर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बॉडी। लेकिन जब इंटरनल बॉडी होते हैं, ये जो इंटरनल बॉडी, ये तो किसमें हो रहा है, ये हाइड्रा, इसमें पॉरीफेरा जो होते हैं उसमें क्या हो रहा है, इंटरनल बॉडी होते हैं। तो पॉरीफेरा का जो ये इस तरह से आपका, ये इस तरह से आपके, ये इस तरह से आपके, ये इस तरह से पॉरीफेरा में अंदर बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये अंदर बॉडी के बनते हैं, इसको बोलते हैं ये स्पॉन्जोसिल, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल, इसके कभी की को बोलते हैं। अब इस स्थिति में यहाँ पे छोटे ये बॉडी इंटरनल ये बर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स होते हैं ये बर्ड्स, इंटरनल बर्ड्स। कैसा है बर्ड्स है, इंटरनल बर्ड्स। तो ये बर्ड्स किसमें हो रहा है, इंटरनल बर्ड्स किसमें हो रहा है, एग्जांपल, ठीक है, स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा। तो आपको ये बडिंग आपको समझ में आ गया। अब हम, ठीक है, तो ये बडिंग भी आपके बर्ड्स होते हैं, ये स्पेशल। अब हम लोग इसको फिर इसके साफ करते हैं, यहाँ से साफ करते हैं। अब तीसरा जो आते हैं फ्रैगमेंटेशन, थर्ड है फ्रैगमेंटेशन। देखिए फ्रैगमेंटेशन क्या होते हैं, फ्रैगमेंटेशन, अब ये फ्रैगमेंटेशन में क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं,
split into many parts, and each part grow into complete organism. ठीक है, इसमें जो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है, तो ये ज्यादातर होते हैं, इसमें आता है स्पाइरोगैरा, ठीक है, ये स्पाइरोगैरा, पॉलीफेरा, प्लानेरिया। तो स्पाइरोगैरा में जो होते हैं सबसे ज्यादा ये पॉलीफेरन्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलीफेरन्स आपको ये इस तरह से पॉलीफेरन्स आपके हैं, ये जो भाग है आपका, ये 3 भाग जैसे ही भाग में तोड़ दिए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका ये आपके ये जो है ये आपके, तो अब ये स्प्लिट जो है, जैसे स्प्लिट किया, ये देखिए स्प्लिट किया, अब स्प्लिट करके ये तीनों भाग क्या है, कंप्लीट, ये कंप्लीट में बन गया, ये कंप्लीट में बन गया, ये कंप्लीट ये बन गया। ये स्पाइरो, इसी तरह इसमें क्या है, स्पाइरोगैरा में भी होते हैं ये पॉलीफेरा है, एक काम बता दें, ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं, एक टर्म होते हैं जिसमें बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होते हैं, ठीक है, लॉस्ट पार्ट रीजनरेट, लॉस्ट पार्ट रीजनरेट, लॉस्ट पार्ट जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी रेप्टाइल्स में होते हैं, कभी टेल कट जाता है तो फिर वो धीरे धीरे आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो ये रीजनरेशन पार्ट होते हैं। तो लॉस्ट पार्ट रीजनरेट यानी पावर टू, ठीक है, रीग्रोथ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट, इसको रीजनरेशन। तो ये जो हमारा क्लियर हो गया, फ्रैगमेंटेशन ये होता है। उसके बाद हमारा स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन में आप लोग को हम लोग देखना है कि स्पोरुलेशन क्या है। तो इसके बाद जो आता है 4th नंबर आता है स्पोरुलेशन। याद रखिएगा स्पोरुलेशन, इसका मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन। लिटरल मीनिंग में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन। अब स्पोर्स का नाम सुने, ठीक है, तो स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें एक करके, जैसे पहला है जूस्पोर, क्या है जूस्पोर। तो जूस्पोर क्या होता है, ये किसमें होता है, अकर्स इन एल्गी, ठीक है, अकर्स इन एल्गी, यूलोथ्रेक्स इसमें होते हैं, ठीक है, यूलोथ्रेक्स। ये जो आपके एल्गी होते हैं, ये एल्गी में ये आपके हाँ, ये एल्गी जो होते हैं, एल्गी में जो आते हैं जूस होते हैं, यूलोथ्रेक्स, क्लाइमोडामोनास होते हैं, यूलोथ्रेक्स क्लाइमाइडोमोनास में होते हैं, उसमें जूसपोर बनते हैं। तो इसमें जो होते हैं, जैसे पेरेंट सेल्स है, तो ये पेरेंट सेल्स ये है, ये पेरेंट सेल्स है, इसके अंदर जो होते हैं स्पोर्स बनते हैं, क्या बोलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स को क्या बोलते हैं, ये स्पोर्स को क्या नाम देते हैं, जूस्पोर। अब ये जैसे कैसे आते हैं, स्प्लिट क्या करते हैं, कंडीशन आते हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं, इसमें इस तरह से फ्लैगेलेटेड स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैगेलेटेड, फ्लैजला होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो ये रिलीज कर जाते हैं, ठीक है, रिलीज स्पोर्स। तो याद रखिएगा ये जूस्पोर कैसे होते हैं, ये जूस्पोर कैसे होता है, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल। दूसरा है, ठीक है, दूसरा होता है कॉनिडियोस्पोर, ये आपके जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये इस पे स्पोर्स बनते चले जाते हैं, स्पोर्स बनते चले जाते हैं। आप देखिए कॉनिडिया पेरिसिलियम के केस में आपको बने मिलेगा, रूम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये स्पोर्स जो बनते हैं, क्या बनते हैं, इसको ये बोलेंगे कॉनिडियो स्पोर्स, ठीक है। ये किस में आ रहा है, ये स्पोर्स कहाँ बना है, ठीक है, ये आपके किस में हो रहा है, फंजाई में कौन सा है, नाम है कौन सा है, पेरिसिलियम,
पेडिसिलियम। अब ये तो आप देख लिए। उसके बाद हमारा जो है ये जो आपके हैं, उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद जो आपके स्पोर्स लेवल में जो आते हैं आपके, ठीक है, एक होते हैं स्पोरेंजियोफोर, ये आते हैं सी में स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियोफोर्स में आप देखेंगे ये इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से ये डेवलप करते हैं, इस तरह से, ठीक है, हम डायग्राम बना देते हैं और इस तरह से, और ये जो है ये स्पोरेंजियो इस तरह से, ये है, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियोफोर जो है इसमें ये क्या बन रहा है, ये पूरा ये क्या बन रहा है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियो और ये जो आपके यहाँ पे जो है ये सब दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या है, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो बनते हैं, जो ये अंदर आप देख रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स। ये ठीक है, ये एग्जांपल किस पे आते हैं, राइजोपस, किस पे होते हैं, राइजोपस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब है कुछ एल्गी में आपका, ये यहाँ देख रहे हैं आप, एल्गी में कुछ यहाँ पे तो जो स्पोर होते हैं, तो कुछ एल्गी में आपका ये मोटाइल होता है, कुछ नॉन मोटाइल होता है। नोट में देख लीजिए, कुछ क्या है, नोट में नॉन मोटाइल, नॉन देखिए यहाँ भी याद रखें, नॉन मोटाइल। तो मोटाइल में कौन सा है, जो स्पोर है एल्गी में। नॉन मोटाइल में आप याद रखना, पूछेगा कि कौन सा होते हैं, तो नॉन मोटाइल में आपके आते हैं, पहला नाम आता है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, इसका नाम है ए प्लानोस्पोर, स्पोर्स। दूसरा हिप्नोस्पोर्स, ये कैसा है, थीन स्पोर्स है। कैसा है, ए प्लानोस्पोर्स कैसा है, थीन स्पोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, थिक स्पोर्स, यानी कि ये थीन वॉल बनता है। ये जो स्पोर्स है, यहाँ पे स्पोर्स जो बनेगी, या ये कैसा है, ये थिक स्पोर है। कैसा है, थिक स्पोर्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो बनेगा ये आपके ये थीन वॉल बनेगा इसका ऊपर स्पोर्स, और इस पे जो है कैसा बनेगा, और हाईली थिक जो स्पोर बनेगा उसके नाम होता है एकेनाइन, ये सब प्लांट आप लोग पढ़ेंगे, एकेनाइन कि हाईली थिक वॉल्ड, यानी कि ये है, और ये थिक वॉल्ड बनेंगे, बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड बन जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, हाईली थिक वॉल्ड। कैसा है, हाईली थिक वॉल्ड, और इसको बोलेंगे ये पेरिनेटिक बॉडी है। कैसा है, पेरिनेटिक बॉडी। तो ये जो बॉडी जो बन रहा है, यानी कि ये जो फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, कब बन रहा है, जूस स्पोर। और ये अनफेवरेबल कंडीशन ऐसे होते हैं, एक पाल्मिला स्टेज भी होते हैं, उसमें क्या रहते हैं कि आपकी जूस स्पोर की जैसा रहते हैं, लेकिन उसमें फ्लैजला नहीं डेवलप करते हैं। फ्लैजला नहीं डेवलप करने के कारण क्या होता है, ये मूव नहीं कर पाता है, लिबरेट नहीं कर पाता है, और ये क्या करता है, एक छोटा सा झिल्ली म्यूकस का एक मेम्ब्रेन बना के क्या वहीं पर रह जाता है। ऐसे स्टेज को बोलते हैं दैट स्टेज ऑफ नॉन मोटाइल जूस स्पोर which remain intact by forming a membranous, ठीक है, membranous structure, that stage is called palmilla stage। आपको एल्गी में हम लोगों को, आप ये हम लोग समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम लोग साफ करते हैं। स्पोरुलेशन में ही बोलते हैं, स्पोरुलेशन में ही जो है, तो स्पोरुलेशन में ही आपका जो है, अब इससे स्पोरुलेशन में ही एक आता है जिसपे एक बनते हैं एक्जोस्पोर, नाम सुनेगा, एक्जोस्पोर, यानी कि जिनमें होते हैं एक्जोस्पोर, यानी ये बैक्टीरिया के केस में बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया में, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये रॉड साइड बैक्टीरिया हम बना रहे हैं। अब ये एडवर्स कंडीशन आ गया। कैसे होते हैं, एडवर्स कंडीशन,
अब ये एडवर्स कंडीशन है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन है, फूड सप्लाई नहीं है और टेम्परेचर भी सब बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, ये बाइनरी फिगर नहीं करेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ये अपने आप को बचाएगा। तो बचाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके चारों ओर से एक कोटिंग कर लेगा। क्या करेगा, ठीक है, एक चारों ओर से एक कोटिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये कोटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। क्या बोलता है, सिस्ट वॉल। और ये सिस्ट वॉल क्या होता है, एक तरह का क्या कर रहा है, स्पोर्स के रूप में बन रहा है। इस स्पोर्स को क्या बोलेंगे, एंजियोस्पोर्स, ठीक है। अब समझ गए एंजियोस्पोर्स। आपको दूसरा जो है आपका इसी में आपका बनता है एंडोस्पोर। अब देखिए एंडोस्पोर कैसे बनेगा, एंडो नाम है एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स नाम है। ये भी बैक्टीरिया के केस में होते हैं, एडवर्स कंडीशन के द्वारा हो रहा है। कब है, एडवर्स कंडीशन। आप लोग समझ रहे हैं, एडवर्स कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं, जब खाना पानी इसको नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर हाई है, इसके मुताबिक नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गया है, तो अब क्या करता है, इसी बैक्टीरिया में, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे है, रॉक से बैक्टीरिया हम दिखा रहे हैं, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं जीनोफोर। तो ये जीनोफोर जो है मेन क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। अब ये क्या करता है कि अब इसको बचाना है, तो अब क्या करता है, इसके चारों ओर एक सिस्ट वॉल बनाता है। क्या बनता है, इसको एक वॉल बनाता है, और वॉल बना के क्या करता है, ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कब होता है, ये हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में क्या करता है, तो ये क्या करता है, अब ये पार्ट जो होता है, इसका मेन पार्ट क्या होता है, बिकम डेड। कैसा होता है, डेथ हो जाता है। अब ये पार्ट ही सिर्फ बच जाता है, सिर्फ एक ही पार्ट बच जाता है। ये पार्ट जो बच के यानी कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये वही पार्ट है, ठीक है, यही पार्ट है, ये जो कैप्सूल बनते हैं। और ये जो आपके ये जो चारों ओर से, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है जीनोफोर जिसको बोलते हैं, और ये जीनोफोर को चारों ओर से ये घेर लेता है, और घेर के क्या बनाता है, ये घेर लेता है, तब तक ये एडवर्स कंडीशन रहता है। इसको बोलते हैं ये सिस्ट, ये भी सिस्ट बना है, सिस्ट, और ये सिस्ट को बोलते हैं पूरी के जितने स्पोर बनते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एंडोस्पोर। तो जब तक ये स्पोर, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा क्या करेगा, इसमें जनरेशन शुरू होगा, जनरेशन होकर फिर डिवाइड करके फिर बाइनरी फिगर में चला जाएगा मतलब। तो ये एडवर्स कंडीशन भी है आपका स्पोर कंडीशन, स्पोरुलेशन। तो हम लोग जाने स्पोरुलेशन में बहुत सारा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्पोर फॉर्मेशन देख लिए, एल्गी का देखिए, फंजाई का भी देखिए, ठीक है, फंजाई में अलग अलग टाइप के, बैक्टीरिया में भी देख लिए हम लोग। तो ये अलग अलग स्पोर्स जहाँ जहाँ बनते हैं। तो अब है ये हमारा ये हो गया पूरा, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जो है, इसका नाम है वेस्टेटिक, इसको प्लांट में अच्छा से पढ़ाएंगे, वेस्टेटिक प्रोपगेशन, क्योंकि इसमें आप लोग को आगे चल के माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ाना है, तो उसमें टिश्यू कल्चर आता है, तो टिश्यू कल्चर में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब ऑफ स्प्रिंग का है। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में कौन सा पार्ट हो सकता है, रूट का पार्ट हो सकता है, रूट। दूसरा पार्ट होता है स्टेम का। तीसरा पार्ट हो सकता है लीफ का। फ्लावर तो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो अब यह रूट का पार्ट होता है। रूट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे आपके रूट का मॉडिफाई करके रूट से आपके, ठीक है, तो वहाँ पे वो पार्ट्स जाके डेवलप करके हम लोग। स्टेम का कुछ पार्ट होते हैं जैसे राइजोम वगैरह बनते हैं, वो पार्ट डेवलप करते हैं। लीफ में ब्रायोफाइलम का आप लोग सबसे ज़्यादा नाम सुना है। तो ये सब आपके दूसरा जो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होता है, एक और नाम होता है आप लोग को जान जाना है, जिसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके पहले कुछ बात होते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के बात करते हैं, जिसको बोलते हैं, एक होते हैं अलग मेथड होते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड में जिसमें आपका ग्राफ्टिंग तरीके से होता है, ग्राफ्टिंग कराते हैं, ठीक है, श्यूम और स्प्लिट, ठीक है, बनाते हैं। उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप हम लोग रोज प्लांट में करते हैं, स्टेम कट के करके उसको ये करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी अलग है, जिसको फिर बांध देते हैं, ठीक है। तो वो अलग आप लोग को जब प्लांट में है। एक माइक्रो प्रोपेगेशन होते हैं जिसमें कारण क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। इसको भी हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ना है,
तो हम लोग ये टिश्यू कल्चर, कैसे ये प्लांट कल्चर होते हैं, वेजिटेबल कल्चर होते हैं, एंथर कल्चर होते हैं, कुछ और भी पार्ट्स को कल्चर करके हम लोग रखते हैं। और ये कल्चर करके हम लोग कल्चर करके उसको फिर ये प्लांटलेट्स के रूप में रहते हैं, और फिर में उसको फिर हार्डनिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें हम लोग करके फिर उसको हम लोग फील्ड में उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग जैसे बहुत सारे प्लांट, कमर्शियल प्लांट हम लोग उसमें बनाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का हम पूरा ऑल टुगेदर हम लोग किए, जिसमें हम लोग पूरे एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग पूरा एसेक्सुअल मेथड से हम लोग किए। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में आएगा सेक्सुअल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। तो सेक्सुअल मेथड में हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल मेथड में सेक्सुअल फेजेस, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज जानेंगे, उसमें कैसे सेक्सुअल करें, गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, फिर उसके फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में कौन सा ऑर्गेन एनिमल्स में, प्लांट में इन्वॉल्व होता है, उसके कारण से हम लोग किस प्रक्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर ये अलग अलग हम लोग पढ़ना है। फीमेल का हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं, उसका फिर ओवरी का पढ़ना है, फिर ओवेरियन साइकिल पढ़ना है, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग को देखना है, उसमें टेक्नोलॉजी देखने हैं, मेथड देखने हैं, और भी न्यू टेक्नोलॉजी आया है। और ये सब हम लोग को अगले क्लास में हम लोग ये सब हम लोग, तो आप लोग भी अलर्ट हो जाइए कहाँ से। तो हमने डायग्राम के साथ आपको रखना है कि किसमें कैसे हो रहे हैं। बैक्टीरिया के केस में भी इम्यूनोस्टॉप बनता है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग देख लिए फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन में भी मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन देखें। तो ये सब पूरी ये इस तरह से आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम फाइंडिंग कॉर्नर में जाके वहाँ से आप लोग प्रोसेसिंग कीजिए, प्रोसेसिंग करके, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए आए हैं, क्योंकि इसमें एक तो इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन है, उसके बाद एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाते हैं, फिर प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस मिला के करीब आपके सब टोटल क्वेश्चन मिला के आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रॉब्लम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। यही रखते हैं, थैंक यू।